स्टूडेंट्स नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? अच्छे से होंगे बच्चों। अभी आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जाम में आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे वो मैं आपको बच्चों बताने वाला हूं। देखिए, ऑनलाइन जो एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आपके दो चैप्टर आ रहे हैं। एक तो व्रत है और दूसरा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है। तो इन दोनों चैप्टर से बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन की, है ना, वेरी शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आपको बच्चों तैयारी करनी है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बच्चों कैसे हो सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे होंगे, जैसे मान लिया एक व्रत है। एक व्रत में केंद्र कितने होते हैं? व्रत में केंद्र कितने होते हैं आपको ऑप्शन दे देगा वो, 1 2 3 4, इसमें से कोई सा एक सही है। जैसे व्रत में केंद्र कितने होते हैं सभी को पता है कि व्रत में एक ही केंद्र होता है, तो इसका आंसर जो है 1 ये आपका राइट होने वाला है। तो स्टूडेंट्स उस पर आप जो है क्लिक करेंगे। अभी ऐसे ही है कि मान लिया कोई भी चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो आपको पता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग स्टूडेंट्स 180 डिग्री होता है, तो ये भी आपको मालूम है। तो इसमें से कुछ भी दे देगा, 180 दे देगा, 90 दे देगा, कुछ भी देगा, और उसमें से कोई एक आंसर आपका सही होगा, उस पर आपको स्टूडेंट्स क्लिक करना है। मान लिया कोई भी दो बिंदु हैं, उन दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो आपको पता है कि दो बिंदु हैं तो उनसे वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो अनंत खींचे जा सकते हैं। तो उसकी तैयारी करना। तीन बिंदु हैं, तीन बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो एक वृत्त खींचा जा सकता है स्टूडेंट। अर्धवृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है? ठीक है ना। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन की बच्चों आपको तैयारी अच्छे से करनी है। और जैसे कि किसी जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 100 डिग्री है, तो शेष परिधि पर बना कोण कितने डिग्री का होगा? तो अब आपकी बुक में ही ये सारे क्वेश्चन हैं, इन्हें ढूंढने वाली बात है। आप कैसे पता लगाएं कहां से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है? हमने आपको सभी थ्योरम्स वगैरह सभी पढ़ाई हुई हैं। सभी छोटे छोटे क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड तैयार किए जाते हैं। तो बच्चों चैप्टर को अच्छी तरीके से आपको स्टडी करना है, ठीक है। और जैसे कि एक ही वृत्तखंड में के कोण में क्या संबंध होता है, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं या असमान होते हैं, इसकी जानकारी आपको स्टूडेंट्स होनी चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन की बात मैंने कुछ बताई आपको स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको जो आपका सर्कल वाला चैप्टर है इससे रिलेटेड मैंने आपको बताई। अब जो है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है उसमें चलते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन में बुक में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। जो आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे बच्चों मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस है तो क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। तो अब उसमें क्या है आपका उसमें आपका एक तो घनाभ है, एक घन है, एक बेलन है, एक शंकु है, एक गोला है। तो ये सारी चीजें हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है डायरेक्ट, जैसे कि एक घन आपको कह दिया कि एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा? ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे या घन का जो है पृष्ठ कितना होगा, ठीक है, वो आपको पूछा जाएगा। तो उसका फॉर्मूला अगर आपके याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन आपसे बच्चों नहीं होगा। ऐसे ही एक कोई भी घनाभ दे दिया, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी, आपको घनाभ का आयतन पूछेगा, ठीक है, आयतन पूछ लेगा आपसे, घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई भी है हमारे पास चौड़ाई भी है, तो घनाभ का आयतन बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई आपकी होती है। तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। गोला है आपका, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले की त्रिज्या आपको देगा, ठीक है ना, आपसे आयतन पूछ सकता है उसका, ठीक है। तो रेडियस की जगह उसमें जो दे रखा है, जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को आप पुट करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड वाले क्वेश्चन की स्टूडेंट्स आपको तैयारी इसके लिए करनी है।
और सभी को ये एग्जाम भी देना है, सभी बच्चे एग्जाम जो है मतलब उसे करेंगे। और दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना है कि अंदाजे से उस पर क्लिक नहीं करना है पहले, क्योंकि आपको 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन 30 मिनट में आपको करने हैं, तो उसे हल्का सा पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद जब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि इसका आंसर यही है, तो तब आपको उस पर स्टूडेंट्स आपको क्लिक करना है। ऐसे ही बच्चों बेलन है, बेलन में बेलन की त्रिज्या आपको दे देगा, बेलन की ऊंचाई देगा, बेलन का वक्रपृष्ठ पूछ लेगा आपको, या बेलन का आयतन पूछ लेगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आपको रहेंगे और इसकी तैयारी स्टूडेंट्स आप अच्छी प्रकार से करेंगे। ऐसे ही शंकु है, शंकु में आपको त्रिज्या दे देगा, वो शंकु की ऊंचाई देगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ सकता है, ठीक है। मान लिया एक शंकु है, उसकी जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जो है आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी तिर्यक ऊंचाई बच्चों निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको भेजे थे और उनकी आपको अच्छे से भी तैयारी स्टूडेंट्स आपको कर लेनी है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन बताए हैं और उनकी सभी बच्चों तैयारी करेंगे। जैसे दीर्घ वृत्त, जो आपका जो वृत्त होता है, तो उसमें एक तो दीर्घ चाप होता है और लघु चाप होता है, तो इनकी अंश माप भी कितनी होती है। तो ये तब मिलेगा जब आप चैप्टर को अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सभी को अच्छे से स्टडी करनी है। और स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू।